भाइयों दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और वक्त तो ये रात का है। कहानी सुनने का भी इसी वक्त मज़ा आता है और कहानी सुनाने का भी इसी वक्त आता है, जब हम सारे अपने कामों से फ्री होके अपने बिस्तरों में बैठ जाते हैं और अपने अपने तसल्ली से कहानी सुनने के लिए और सुनाने के लिए तैयार होते हैं। आज का जो आपको वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ, ये लेटेस्ट है, ज़्यादा पुराना नहीं, बिल्कुल ताज़ा वाक़या है। 19 फरवरी का ये इंसिडेंट है। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के साथ ही एक गांव पड़ता है पडारी के नाम से। पडारी गांव जो है ये महोफ फॉरेस्ट रेंज से तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन जैसा कि हम सब अब जानते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है ये इतना आना शुरू हो गई है विलेजेस के अंदर और लोगों के रिहाइश गाहों के अंदर, जहाँ पे आबादियाँ हैं। तो ये 3 ढाई किलोमीटर का जो रास्ता है, ये अब कोई ख़ास दूरी का रास्ता नहीं रहा। हर वक्त आमदोरफ्त जंगली जानवरों की गाँव के अंदर जो वहाँ पे आबादियाँ हैं उनके अंदर लगी रहती है। तो ये जो वाक़या है, ये तीसरा वाक़या भी था 2024 का। 19 फरवरी का ये वाक़या। इस गाँव में, पडारी गाँव में एक नौजवान रहता है पंकज के नाम से। पंकज अपने माँ-बाप के साथ जो है वो एक हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। सुबह ये अपने माँ-बाप के साथ मेहनत मज़दूरी में हेल्प भी करता है और उनके साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखता है। कंटिन्यू स्टडीज़ के साथ-साथ ये मेहनत इतनी करता है कि ख्वाब ज़्यादा होते हैं कि बड़ा आदमी बनूँगा, एक अच्छा व्यक्ति बनूँगा और अपने गाँव का, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करूँगा। 19 फरवरी का ये इंसिडेंट है और इसमें आपको इत्तेफ़ाक बताऊँ कि 22 फरवरी से इस पंकज के जो हैं वो पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे, जो एग्ज़ाम्स होते हैं। और बहुत सारी ये तैयारी के मराहिल मुकम्मल कर चुका था और बस अब इंतज़ार था कि किस तरह ये एग्ज़ाम्स मुकम्मल हों, जो स्कूल के होते हैं, और फिर आगे जाके कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी के आगे ख्वाबों को पूरा किया जाए। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था इसके लिए। तो होता ये है कि अपनी तैयारी मुकम्मल करते हुए ये एक दिन शाम 4 बजे बाहर जाता है जंगल की तरफ, अपनी आबादी से निकल के, अपने घर से निकल के, नेचर्स कॉल के लिए, टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांव में और बहुत से इलाकों में अभी तक टॉयलेट्स की जो है वो सहूलत जो है मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर जो है वो वर्किंग जारी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जारी है। अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे टॉयलेट्स की जो है वो सहूलत नहीं है और लोगों को अपनी जान जोखिम में डालते हुए जंगलात का रुख करना पड़ता है, खेतों का रुख करना पड़ता है और उनके साथ ही ज़िंदगी के मराहिल चलते रहते हैं। लेकिन इनको मालूम न था कि पंकज जो जा रहा है तो ये शायद अब लौट के ना आएगा। तो इसके घर वाले देखते हैं कि 4 बजे के लगभग का गया है ये और अभी तक वापस नहीं आया। तो कुछ देर बाद इनको जो है ये परेशानी शुरू हो जाती है कि अभी तक वापसी नहीं हुई, क्या माजरा है। लेकिन जब इनकी परेशानी बढ़ जाती है तो इसके घर वाले जाते हैं इसको देखने के लिए, जो कि आसपास का एरिया होता है जहाँ अमूमन ये लोग जाते हैं नेचर्स कॉल के लिए। तो इनको वहाँ पे पंकज का कहीं भी जो है वो सुराग नहीं मिलता और वहाँ पे आवाज़ देते हैं, इसको पुकारते हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ भी नहीं आती। आस पड़ोस के गांव से पूछते हैं कि हो सकता है कि पेपर की तैयारी के लिए वहीं से आगे ना चला गया हो, कोई दोस्त ना मिल गया हो, लेकिन कोई इसका अता पता मिल नहीं पाता। परेशानी की हालत में इनको बेहतर ये लगता है कि हम सब मिल के गाँव वाले इसकी सर्च स्टार्ट करते हैं और सर्च करने के बाद भी इनको इसका कोई क्लू नहीं मिल पाता। तो बगैर किसी भी देर किए ये पंकज की रिपोर्ट जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दर्ज करवा देते हैं कि हमारे प्यारे को ढूंढा जाए। फॉरेस्ट की टीम आके अपने इस तरीके से इंस्पेक्शन स्टार्ट करती है और इनके घर से लेके उसके आसपास के सब जगहों का जो एरिया होता है, खेतों का, जंगलात का आइडिया लेते हैं। एक जगह पे इनको कुछ स्ट्रगलिंग के मार्क्स नज़र आ रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पे इससे निशान मिलते हैं जो कि घसीटने के होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इंटिमेटिंग कॉल होती है
वो उनको ब्लड ट्रेल्स मिल जाते हैं। ये देखते ही फॉरेस्ट को आइडिया हो जाता है, टीम्स को, कि पंकज के ऊपर किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। और इसको मज़ीद जब सर्च करते हुए, ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करते हुए, उन जो बैठी हुई और जो रगड़ खाती हुई झाड़ियाँ होती हैं उनको फॉलो करते हैं, तो लगभग इनको 500 से 600 मीटर दूर अंदर घने जंगल में पंकज का आधा खाया हुआ शरीर मिल जाता है। ये जो समय होता है, जो नज़ारा होता है, ये देख के उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते और बस वहीं पे एक आहो-बका और चीखो-पुकार का माहौल बन जाता है। ये ऐसा डरावना, ऐसा जो है वो खौफनाक मंज़र देख के सारे गाँव वाले दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो सभी कहीं न कहीं नेचर्स कॉल के लिए, टॉयलेट के लिए इसी जंगल का, आस-पास खेतों का जो है वो रुख करते हैं। तो लोग एक खूब वहाँ पे जो है वो हू हल्ला करते हैं और फॉरेस्ट वालों के साथ लड़ते हैं कि जो जंगली जानवर हैं वो अब इनके गाँव की तरफ आना शुरू हो गए हैं। तो कोई ना कोई सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए। और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बॉडी ले जाने नहीं देते ऑटोप्सी के लिए, और खूब धरना देते हैं वहाँ जो मेन रोड होती है उसके ऊपर बैठ के, कि हमारे ये जो मसलेहात हैं इनको सुलझाया जाए और इनको जो है वो कोई बैरियर्स लगाए जाएँ, कोई सुरक्षा बाड़ लगाए जाए कि जंगली जानवर हमारे तक इस तरह से जब चाहें ना पहुँच सकें और हमारे जो है वो जान जोखिम में ना डल सके। इसके साथ-साथ जो दादा होते हैं पंकज के, इस बच्चे के, किशन पाल जी भी जो है वो सहाफ़ियों को ये बताते हैं और जो वहाँ पे टीमें जाती हैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए, कि अगर तो जो वॉशरूम्स की सहूलियात थीं, ये बर वक़्त वहाँ पे बना दी जातीं और जो को सरकार काम भी कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी कार्रवाई में फ़ाइल्स को आगे पीछे करने में देर हो जाती है, अप्रूवल्स में देर हो जाती है। तो शायद इनका बच्चा इस तरह नेचर्स कॉल के लिए जंगल का रुख ना करता, बल्कि अगर टॉयलेट्स होते तो उसी में जाता और इनका नौजवान, जिसकी आंखों में बहुत से सपने थे, वो अपने ज़िंदगी को जी रहा होता और 3 दिन बाद जो उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने थे, उनकी भरपूर तैयारी करते हुए एक आगे बढ़ सकता था, अपने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की एपिसोड सुन के जो है वो मज़ा आया होगा, और इस तरह से लेटेस्ट वाक़यात के लिए मैं मज़ीद सर्च करता रहता हूँ और जैसे ही कोई नया वाक़या मिलता है मैं फ़ौरन आपके लिए लेके आता हूँ। तो हमारे साथ मज़ीद बने रहिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिए, ख़्याल रखें सबका, आस-पड़ोस का। गुड डे।